हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आंकड़ों का प्रबंधन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया था। अब हम देखेंगे अभ्यास 5.2। तो देखिए क्या है 5.2 में, वृत्त आलेख या पाई चार्ट। हमने दंड आरेख लास्ट क्लास में देखा था, कैसे बनाते हैं हम दंड आरेख। आज हम देखेंगे वृत्त आलेख और पाई चार्ट। ये निरूपण वृत्त आलेख कहलाते हैं। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण तथा उसके भागों से संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का साइज या माप उनके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समुचित समानुपाती होती है। ये किसमें हमें कितना लेना है वो उनके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये होगा। अब देखो क्या है, एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय और एक कस्बे में व्यक्तियों के आय समूह। तो एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय कैसे आएगा। अब देखो उसने क्या करा, 8 घंटे वो क्या करा, उसने सोया। तो 8 घंटे का टाइमिंग सबसे ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 8 घंटे। ये वाला जो है ये ज़्यादा बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। 6 घंटे वो स्कूल गया, 3 घंटे उसने खेला, 3 घंटे उसने अन्य काम करे और 4 घंटे उसने गृह कार्य किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा वृत्त चार्ट हमें वृत्त आलेख शो हो रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, व्यक्तियों के आयु समूह 50,000 व्यक्ति जो हैं वो क्या है, 50,000 व्यक्ति जो हैं वो 15 से 60 वर्ष के बीच हैं। 30,000 जो हैं वो 0 से 14 वर्ष के बीच है, यानी कि ये बच्चे हैं। और जो है सीनियर सिटीजन हो गए 60 ईयर या उससे अधिक, 20,000 जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब देखो ये निरूपण वृत्त आलेख कहलाते हैं। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का साइज या माप उनके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती होता है। देखो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वो टाइम जो है सोने में बिता रहा था, यानी कि 8 घंटे, तो इसलिए इसका ये यहाँ पर बड़ा था। अब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो 15 to 60 के बीच में थी। जब 15 to 60 के बीच में थी तो इसलिए इसका वृत्त आलेख जो है, इसका जो ये है, ये इसका हमारा बड़ा बना। ओके, अब देखो पाई चार्टों को खींचना। कैसे हम पाई चार्ट बनाते हैं, किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशतता में नीचे दिया गया है। अब देखो क्या है, चॉकलेट फ्लेवर है, पसंद किए जाने कितने, 50% लोग चॉकलेट फ्लेवर, जो स्टूडेंट है वो चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं। वनीला जो है, वनीला 25% पसंद करते हैं। और अन्य फ्लेवर भी होते हैं आइसक्रीम्स में, तो उसे 25% लोग पसंद करते हैं। तो आइए इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। वृत्त के केंद्र का पूरा कोण का हमने कई बार पढ़ा है कि वृत्त का जो कंप्लीट एंगल, जो क्लास 7 में भी हम पढ़ चुके हैं, जो कंप्लीट एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 360 डिग्री का होता है। त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोण 360 के भाग के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं चॉकलेट, वनीला और अन्य प्रकार। महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थी 50% थे, वनीला को कितने थे, 25% और अन्य 25%। अब संपूर्ण भाग जो है 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, 0 से 0 गई, 5 1 5, 5 2 10। ओके, 25 क्या होता है, 25 1 25, 25 4 100, 1/4 आ गया। 25 1 25, 25 4 100, 1/4 ये आ गया। अब 360 का हमें 1/2 करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। 360 का 1/4 करेंगे तो 4 9 36, 90 डिग्री आएगा। और 360 का अगेन 1/4 करेंगे कि ये भी 1/4 आया था, तो ये भी 90 डिग्री आएगा। अब आप इन्हें प्लस करके देखो, 0 0 0 0 आ गया। 9 और 9 18, 18 और 8 कितने होते हैं, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 का 6 कैरी 2 आ गए, 2 एंड 1 कितने होते हैं, 3। तो हमारा आ गया 360 डिग्री कंप्लीट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या करेक्ट है या नहीं है। अब देखो क्या है, किसी सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसका केंद्र और एक त्रिज्या को अंकित कीजिए। अब देखो हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, उसका केंद्र क्या है, उसका केंद्र है O, ठीक है। और ये क्या है, ये A है, तो OA क्या है, इसकी एक त्रिज्या हो गई। अब एक चॉकलेट के त्रिज्या खंड का कोण 180 डिग्री है, तो चांदे का प्रयोग करके AOB 180 डिग्री खींचिए। जब 180 डिग्री होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम इसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने त्रिज्या ली, फिर उसके बाद ये पूरा कंप्लीट 180 आ गया। अब बचे हुए त्रिज्या खंडों को इस प्रकार अंकित करें, क्यों, क्योंकि बचे हुए तो इक्वल है,
90% ही है, तो 90% तो इक्वल हो गया, यानी कि 1:1 हो गया, बराबर बराबर में बांटना है, 1/2 में और 1/2 में। तो बस इसको हम हाफ में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 90% वनीला और ये अन्य स्वाद। आप यहाँ पे वनीला, यहाँ पे अन्य स्वाद भी लिख सकते थे, आप इस तरीके से कुछ भी इसमें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत जो है वो पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। यह पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों को सर्वे किया गया है। और सेकंड में पूछा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। और थर्ड पार्ट में पूछा है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो देखो यहाँ पर देखो 20 व्यक्ति कितना शास्त्रीय में हमें दे रखे हैं 10%, वैल्यू क्या है 10%, और वैसे हमें नंबर जो दिए हैं वो दिए हैं 20, तो 10, तो कुल कितने व्यक्ति सर्वे में हैं। अब 10% की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, हमने माना कि जो कुल व्यक्तियों की संख्या है, अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं 10% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 20 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हमारा यहाँ आ जाएगा। और एक हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, माना व्यक्तियों की कुल संख्या x है, इसलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या x का 10% यानी कि 20 है। ठीक है, अब x का 10% का मतलब होता है का की जगह आता है मल्टीप्लाई, और 10% है, परसेंटेज हम हटाते हैं, अपॉन में आता है 100। अब देखो ये 100 क्या होता है, ये चीज़ डिवाइड में है, डिवाइड वाली चीज़ चली जाती है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है डिवाइड में, 0 से 0 गई। ठीक है, अब 20 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 ही हमारा आ गया। तो जिस भी तरीके से आपको पसंद आया उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखो किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है देखकर कि सबसे ज़्यादा क्या है, मनोरंजक, यानी कि 40% सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर ये पूछते किस प्रकार का संगीत सबसे कम पसंद किया जाता है तो हम कहते हैं शास्त्रीय, यानी कि 10%। अब देखिए यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो यह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या देखो, अब 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, तो टोटल सीडी कितनी है, टोटल है 1000। ठीक है, अब उसमें शास्त्रीय कितनी है 10%, तो 10% निकाल दिया हमने, 0 से 0 गया, तो हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 100। अब जो है दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है उपशास्त्रीय यानी कि 20%, तो 20/100, जब इसको सॉल्व करोगे तो 200 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा मनोरंजक है 40%, यानी कि 1000 का 40% इक्वल टू 400, एंड फिर है लोक यानी कि 30%, यानी कि 1000 का 30% इक्वल टू 300। अब आप इन्हें प्लस करके देखो, 100 + 200 300, 300 + 400 कितने होते हैं हमारे 700 होता है, 700 में 300 प्लस करेंगे तो 1000। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये 1000 भी आ गया, तो इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन करेक्ट करा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया। ठीक है, यानी कि बोला कि आपकी मनपसंद ऋतु कौन सी है, वर्षा है, सर्दी है या फिर गर्मी है। अब देखो इनके प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन हमारे हमसे करें यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है किस वस्तु को सबसे अधिक मत मिले, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग किस ऋतु को पसंद करते हैं। सेकंड में पूछा गया प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, केंद्रीय कोण हमें बताना है। और थर्ड में हमसे बोला है सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में मतलब किस ऋतु को सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं। देखो ग्रीष्म को 90%, वर्षा को 120 और शीत को 150। तो देखा जाए तो हम बोलेंगे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। प्रत्येक का त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण बताइए। तो देखो मतों की संख्या 90 है, 90 डिग्री इंटू 360/360, तो 90 डिग्री ही आ जाएगा। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण 120 इंटू 360/360। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने अपॉन में भी 360 लिया है, मल्टीप्लाई भी 360 से कर रहे हैं। देखो अपॉन में 360 क्यों लिया, इन सबको प्लस करो, 0, 9 और 2 11 और 5 16, 16 का 5 आ गया, कैरी 1 आ गए, 1 2 3, तो
ठीक है, 360 आ रहा है, तो इसी चक्कर में हमने अपॉन में 360 लिया। मल्टीप्लाई में तो 360 लेना था, क्यों? क्योंकि कोण बताना है। अगर परसेंटेज बतानी होती तो हम मल्टीप्लाई में लेते 100, लेकिन अपॉन में यहाँ पर हम 360 ही लेते, क्योंकि अपॉन में हम क्या लेते हैं हमेशा? टोटल। तो 90 आ गया, इसको सॉल्व करा तो 120, इसको सॉल्व करा तो 150। ओके, ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अभी कह रहे हैं कि सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट देखो, 90, 120, 150। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो है एक त्रिज्या लेंगे। त्रिज्या से सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा होता है, तो 90 डिग्री ड्रॉ करा। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है? 120। अब हम क्या करेंगे, यहाँ की ये त्रिज्या आ गई, अब इससे हम 120 ड्रॉ कर लेंगे, तो 120 आ गया, और बचा हुआ हमारा 150 है ही। तो ये तो हम ईजिली बना सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का समानुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। उदाहरण नीला 18/36 यानी कि 1/2, हरा यानी कि ग्रीन 9/36 यानी कि 1/4 है। इस प्रयोग को करते हुए संगत कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या है यहाँ रंग? नीला, हरा, लाल, पीला। अब नीला जो है वो 18 व्यक्तियों उसे पसंद करते हैं, हरे को 9, लाल को 6 और पीले को 3। आज हमने इन सब का टोटल करा तो हमारा टोटल आया 36। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, रंग व्यक्तियों की संख्या। अब ये पाई चार्ट बनाने के लिए हमें केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा, तो इसके कोण निकालते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिख लिए रंग, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, पीला। अब व्यक्तियों की संख्या देखो, यहाँ पे 18 थी, 9 थी, यहाँ 6 थी, यहाँ 3 थी। अब हम इसका भाग निकाल लेंगे। टोटल करो पहले, टोटल कितना दे रखा है? अच्छा, इस बार दिया हुआ है हमें टोटल में भी इजी रहा हमारा 36। तो ये हो जाएगा 18/36, 9/36, 6/36 और 3/36। जब 18/36 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 9/36 करोगे 1/4, 6/36 1/6 और 3/36 करोगे तो 1/12 आ जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/12। अब क्या है, क्योंकि हमें केंद्रीय कोण यहाँ पर निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। जब इसको 360 से करा मल्टीप्लाई तो 180 आया, जब 4 से 360 का करा तो 90 आया, 6 से 360 का करा तो 60 आया, 12 का 360 से करा तो 30 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले उन्होंने बोला 180, तो 180 तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो ये तो अलग ही आ जाएगा। फिर उसके बाद एक पार्ट हम पूरा ले लेंगे, 1/4 पार्ट 90 का, क्योंकि 90 1/4 है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 30। ओके, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि इस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी कह रहे हैं किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। किस विषय में किए 105 अंक प्राप्त? तो देखो यहाँ पर फिर उस विद्यार्थी ने गणित में, हिंदी में से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, और जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो सबसे पहले तो हम जो हमें चीज़ें दी रखी हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम और उनके कोण। मैथ्स का 90 डिग्री है, फिर क्या है हमारा सामाजिक अध्ययन, उसका 65 है, विज्ञान का 80 है, हिंदी का 70 है और अंग्रेजी का 55 है। अब देखो इन सबको टोटल करोगे तो 360 हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है यहाँ, और कुल अंक कितने थे 540, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 540 से। जब हमने सॉल्व करा तो 135 आया, इसको सॉल्व करा तो 97.5, इसको सॉल्व करा तो 120, इसको सॉल्व करा तो 105 और इसको सॉल्व करा तो 82.5। अब क्वेश्चन देखो क्या है, किस विद्यार्थी ने किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त करे, तो वो किस में करे? हिंदी में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? हिंदी। अब देखो उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक प्राप्त किए। गणित में कितने प्राप्त करे थे? 135, हिंदी में करे 105, तो कितने अधिक प्राप्त करे? 30, तो कितने अधिक प्राप्त करे? 30, यहाँ आ जाएगा। जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में, देखो हिंदी में प्राप्त करे। अब ये आ गया हिंदी, फिर ये हो गया गणित में प्राप्त अंक कितने हैं? 135, हिंदी में प्राप्त अंक 105 और अंतर क्या आ गया? 30। तो विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त करे। सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 97.5 और 135, 232.5। और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 120 और 105 यानी कि 235। तो हम कह सकते हैं हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। क्यों? क्योंकि इसका था 232.5 और ये है 225, तो 0.5, तो ऐसे ही आ जाएगा। 12 में से 5 गए, 0.5 ऐसे ही आ गया, 5 गए 7, तो 7.5 ये हमारा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। तो देखो क्या है, हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट हैं 40, इंग्लिश बोलने वाले हैं 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4, और टोटल जब हमने इसका यहाँ पर करा तो हमारा आया 72। तो अब पहले हम इसका भाग चेक करेंगे। 40/72 5/9 आया, सॉल्व करा। 12/72 1/6 आया, 9/72 1/8 आया, 7/72 7/72 ही रहेगा क्योंकि ये किसी से नहीं कट सकता। अब 4/72 है तो 1/18। अब इन्होंने बोला है केंद्रीय कोण, ना कि परसेंटेज बोलते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, केंद्रीय कोण बोला तो हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसकी 360 से मल्टीप्लाई करी 200 आंसर आया, इसका आया 60 डिग्री, इसका आया 45 डिग्री, इसका आया 35 और इसका आया 20 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसका पाई चार्ट। तो देखो 200 वाला सबसे बड़ा हो तो 200 यहाँ आ जाएगा, फिर हम ड्रॉ करेंगे 80 का, फिर 45 का, और फिर हमारा किसका है 20 और 35 का। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने सीखा कि दंड आरेख कैसे बनता है और पाई चार्ट में हमने देखा कि केंद्रीय कोण जो होता है उसकी माप होती है 360 डिग्री। क्या होती है? 360 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम एक त्रिज्या लेते हैं, इस त्रिज्या के अकॉर्डिंग सारे एंगल हम यहाँ पर बनाते जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या टोटल जो है वो 360 बैठ रहा है या नहीं। अगर टोटल 360 है तो आपका आंसर है करेक्ट। ठीक है, यानी कि आपने कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं करी है। अब देखो और क्या देखते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं वो विषय जो है, यहाँ पे अपॉन में आता है हमारा टोटल, और यहाँ मल्टीप्लाई में आता है हमारा 360। तो इस तरीके से हम इनकी सारे केंद्रीय कोण हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? केंद्रीय कोण। तो ये सब हम इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।